तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अगस्त्या लक्ष्मी आंटी के इकलौता संतान था। लक्ष्मी आंटी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी और यह सब कुछ अगस्त्य की थी। विदाई के बाद जब मैं उनके घर पहुंची तो उन्होंने मेरा स्वागत बहुत अच्छे ढंग से किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रहा था। थोड़ी बहुत रस्में के बाद लक्ष्मी आंटी मेरे कमरे में मुझे छोड़कर चली गई। अगस्त्या पूरी रात कमरे में नहीं आया था। मैं रोते रोते सो गई थी और मैंने तय कर लिया था कि मैं उससे कह दूंगी कि वो मुझे तलाक दे दे। अगले दिन कमरे में खिड़की से मैं मायो की दुल्हन बनी बैठी थी। मैं बहुत खुश थी अपनी शादी के लिए। मेरा नाम ज्योति है। मैं एक यूनिवर्सिटी छात्र हूँ और एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दिलाई। मैं अपनी यूनिवर्सिटी ब्राइट स्टूडेंट थी। ऐसे में ही मुझे काबिल लोग बहुत पसंद आते थे। यूनिवर्सिटी में ही मुझे रंजन पसंद आ चुका था। रंजन एक बहुत हैंडसम और काबिल लड़का था और रंजन भी मुझे बहुत पसंद करता था। वह देखने में बहुत सुंदर था और मैं भी इतनी सुंदर थी कि जिसे देखो वह मुझ पर ही फिदा हो जाए। हम दोनों एक साल पहले यूनिवर्सिटी में मिले थे। वह थर्ड ईयर का छात्र था और मैं भी थी। उस दिन रंजन ने मेरी क्लास ढूंढने में मेरी मदद की। मुझे उसकी शक्ल से ज़्यादा उसका स्वभाव पसंद आया। धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यूनिवर्सिटी से घर आकर मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी छुट्टी दे दी, क्योंकि मेरे दिमाग से रंजन का ख्याल जा नहीं रहा था। उस दिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं चाहती थी कि हम दोनों का रिश्ता मजबूत बने और हम शादी कर लें। अगले ही दिन मैंने उसे यह बात बताई और वह उसके लिए मान भी गया था। घर आकर मैंने अपनी माँ को यह सब कुछ बता दिया। उन्हें डर था कि मेरे पापा कहीं कुछ ना कह दें, क्योंकि वह थोड़ी पुरानी सोच के थे, लेकिन मैं जानती थी कि वह मेरी इच्छा का सम्मान करेंगे। पापा भी रंजन से मेरे रिश्ते के लिए मान गए थे। ठीक ऐसा ही हुआ। वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए और मुझसे कहा कि रंजन से कहो कि वह अपने घर वालों को लेकर आए। लगभग एक हफ्ते बाद रंजन ने घर वाले हमारे घर आ गए और हमारे रिश्ते की बात चलने लगी। मुझे यह सब कुछ तो किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। इतना सब कुछ इतनी जल्दी और सब कुछ परफेक्ट कैसे हो सकता है? मुझे कुछ दिनों तक यकीन नहीं हुआ आया था, क्योंकि मैंने अक्सर सुना था जहाँ पर मोहब्बत हो वहाँ पर समाज सामने आ खड़ा हो जाता है, मगर मेरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मैं अपनी कहानी के ऐसे ही हैप्पी एंडिंग चाहती थी। रंजन के घर वालों से मिलकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वह इस रिश्ते पर खुश नहीं है, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उस वक्त मुझे अपनी खुशी के आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कोई था जो मेरी इस खुशी से खुश नहीं था। करीब 4 महीने बाद हमारी शादी तय हो गई थी और ये 4 महीने भी गुजर गए। मैं रंजन की दुल्हन बनने के लिए बहुत बेताब थी और बहुत खुश भी थी कि मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है। मुझे बहुत रंजन की नाम की मेहंदी और उपटन लगा था। मैं बहुत खुश थी कि आने वाले लम्हों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी, मगर मुझे नहीं पता था कि आने वाले लम्हों में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रख देंगी। रंजन के घर वालों भी मायो की रस्म के लिए आए थे, मगर रस्म करते वक्त रंजन के घर वालों ने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरा दिल दहल गई। लेकिन मैं चाहती थी कि किसी तरह शादी हो जाए बिना किसी रुकावट के। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि रंजन की मम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं अपने बेटे की इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी और शादी करती भी तो अपने जैसे खानदान में करती। मुझे हमेशा से अपने बेटे के लिए एक अमीर लड़की चाहिए थी। रंजन की मम्मी की बहुत बातें उस वक्त मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, मगर उनकी बातों का परिणाम जो बाद में निकला वह बहुत दिल दहला देने वाला था।
उस वक्त तो मैंने यह सोचकर उनकी बातें बर्दाश्त कर ली थी कि रंजन से शादी होने के बाद मैं उनका दिल जीत कर सब कुछ ठीक कर दूंगी, मगर शायद मेरी किस्मत में यह सब कुछ था ही नहीं। मैं दुल्हन बनी बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन रंजन बारात लेकर नहीं आया। उसी दिन मेरा दिल टूट गया था। मुझे यकीन हो रहा था कि वही इंसान जिस पर मुझे इतना भरोसा था मेरा दिल तोड़ सकता था। क्या वह अपने घर वालों के बहकावे में आ गया था? क्या रंजन ने हमारी इतनी लंबी मोहब्बत को भुला दिया था? जब मैं यह सोच रही थी तभी मुझे किसी के गिरने की आवाज़ आई। मैं अपनी सोच से बाहर आई तो देखा कि मेरी माँ जमीन पर गिरी हुई थी। मेरा दिल दहल गया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मुझे अपने आप छोटा सा महसूस हो रहा था। मेरी वजह से मेरे परिवार में भूचाल आ गया था। मेरी माँ सदमे से बेहोश पड़ी थी और मेरे पिताजी का बुरा हाल हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहले ही मैं इतना बड़ा सदमा ले चुकी थी कि और अब कुछ खोने का डर लगने लगा था। मेरी आंखों से आंसू गिरकर बेमोल हो गए थे और मेरे परिवार की हालत देखकर वहां मौजूद एक एक शख्स को अपने दिल में टीस उठती महसूस हो रही थी। वह तुरंत आगे बढ़ा और मेरी मदद से माँ को अंदर कमरे तक ले गया। फिर डॉक्टर को क्लिनिक से बुला लाया। डॉक्टर ने माँ को देखकर कहा कि उन्हें सदमा लगा है और कहा कि उन्हें अब कोई तनाव न दिया जाए, यह उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। उन्हें मामूली अटैक आया है और डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया था। जिसने मेरी मदद किया था वह कोई 16 साल का लड़का था। मैं उस लड़के को देखकर बहुत भावुक हो चुकी थी। इतनी बड़ी शादी में किसी एक ने भी मेरी मदद नहीं की और वह एक 16 साल का लड़का बिना कुछ सोचे समझे मेरी मदद के लिए आगे आया था। मैंने अगस्त्य से कहा कि मेरे पिताजी को घर तक छोड़ आओ। अगस्त्य मेरा एक छात्र था जिसने मेरी मदद की थी, क्योंकि मेरे पापा खुद मेरे रिश्ते टूटने की वजह से बहुत कमज़ोर हो गए थे। करीब 1.5 घंटे बाद माँ को होश आ गया, लेकिन वह अब भी अपने उन्हीं विचारों में खोई हुई थी। तभी अगस्त्य की माँ लक्ष्मी आंटी माँ के पास आकर बैठ गई और उन्हें तसल्ली देने लगी। अगस्त्य की मम्मी और मेरी माँ वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। अगस्त्य की मम्मी ने मेरी माँ को हर बुरे वक्त में साथ दिया था और वह अभी भी मेरी माँ का साथ देने के लिए जैसे तैयार बैठी थी। मैं हर घर की झंझट में उलझी हुई थी। तभी मुझे नहीं पता था कि लक्ष्मी आंटी ने माँ के सामने यह बात रखी कि वो मेरी शादी अपने अगस्त्य से करवाना चाहती हैं। मेरी माँ को यह सब ठीक लगा और उन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि मुझे यह सब मंजूर नहीं था। मुझे जैसे ही यह बात पता चली तो मैं पूरे घर सर पर उठा लिया, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट से कैसे शादी कर सकती थी। और वैसे भी अभी अगस्त्य सिर्फ 16 साल का था। वह कैसे इस रिश्ते को निभा सकता था? वह कैसे रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझ सकता था? यह बात न जाने क्यों मेरी माँ को और लक्ष्मी आंटी को समझ नहीं आ रही थी। मैं उन्हें यह बात समझाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी। उल्टा माँ मुझे धमकियाँ देने लगी, कहने लगी कि अगर तुम इस शादी पर नहीं मानी तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। माँ के साथ साथ पापा भी किसी ना की तरह मेरी शादी में अगस्त्य से करवाना चाहते थे। माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी अगस्त्य से करा दी। हमारी शादी के फेरों के वक्त मेरी आंखों से आंसू जमीन पर गिरे जा रहे थे। मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। अगस्त्य ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे ही हमारी शादी हो गई और विदाई के समय आ गया। मेरी माँ और पापा ने मुझे आशीर्वाद देकर विदा कर दिया।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनकी जिंदगी में एक बोझ थी और उन्होंने ये बोझ बस उतार दिया, चाहे किसी से भी मेरी शादी करा दी। मुझे बहुत दुख हो रहा था। ऐसा नहीं था कि अगस्त्य किसी अच्छी फैमिली से नहीं था, वह बहुत अच्छी फैमिली से था। लक्ष्मी आंटी वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। अगस्त्य लक्ष्मी आंटी का इकलौता संतान था। लक्ष्मी आंटी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी और वह सब कुछ अगस्त्य की थी। विदाई के बाद जब मैं उनके घर पहुंची तो उन्होंने मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रहा था। थोड़ी बहुत रस्में के बाद लक्ष्मी आंटी मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई थी। अगस्त्य पूरी रात कमरे में नहीं आया था। मैं रोते रोते सो गई थी और मैंने तय कर लिया था कि मैं उनसे कह दूंगी कि वह मुझे तलाक दे दे। अगले दिन कमरे में खिड़की से आती सूरज की किरणों ने मुझे जगाया। रोने की वजह से मेरी आंखें सूज गई थी और वे ठीक से खुल भी नहीं रही थी। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि अगस्त्य मेरे पैरों के पास बैठा हुआ था। मैं अचानक से चौंक कर उठ बैठी। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी रात सोया ही नहीं है और मेरे उठने का इंतज़ार कर रहा था। मैं उसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन शर्म के मारे आंखें उठा नहीं पाई। मुझे खुद पर बहुत गिरा हुआ महसूस हो रहा था। मुझे जगाता देखकर अगस्त्य ने मुझसे पूछा, आप कैसी हैं? शायद उसे पता चल गया था कि मैं झिझक महसूस कर रही हूँ उससे बात करने में, इसीलिए उसने पहले मुझसे बात करने की शुरुआत की थी। मैंने जवाब दिया, ठीक हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, जी आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैंने उससे उदास लहजे में कहा, यह सब नहीं होना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि हम अलग हो जाएं। मुझे पता है तुम इस रिश्ते से राज़ी नहीं हो और ना ही तुम अभी इस रिश्ते की जिम्मेदारियों की समझ सकते हो। तुम्हारी उम्र नहीं है और ना ही मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। मेरी बात सुनकर अगस्त्य ने मुझसे कहा, आपको किसने कहा कि मैं शादी जैसे रिश्ते के तैयार नहीं हूँ और समझ नहीं सकूँगा? आप ऐसा मत कहिए, मुझे बुरा लग रहा है। ये कहकर वह उठकर वॉशरूम में चला गया था और मैं वहाँ बैठी रह गई थी। सब बातों को और पिछली रातों को सोचते हुए मेरी आंखों से आंसू लगातार गिरे जा रहे थे। अभी भी अगस्त्य वॉशरूम में ही था कि हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठकर दरवाजे तक गई और देखा कि उनकी मेड आई हुई थी हमें नाश्ते के लिए बुलाने। मैंने उसे बताया कि अगस्त्य फ्रेश हो रहा है, हम आते हैं। ये कहकर वह चली गई। अगस्त्य फ्रेश होकर आया, उसके बाद मैं हाथ मुंह धोने चली गई। जब मैं हाथ मुंह धोकर वापस आई तो मैंने अगस्त्य से कहा, हमें मेड बुलाने आई थी नाश्ते के लिए, आंटी बुला रही हैं। मैंने मन को ठान लिया था कि अब मैं अगस्त्य से सबके सामने ही बात करूंगी। नीचे जाने पर मैंने देखा वहाँ मेरे माँ बाबा भी आए हुए थे। नाश्ता देकर मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मैं उनके गले नहीं लगी और ना ही उनके सामने रोई। मैंने उसी समय बोलना शुरू किया, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अगस्त्य से तलाक चाहिए। मेरे इतना कहते ही मेरी माँ ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, पहले जितनी बेइज्जती करवा चुकी हो क्या वो कम है? लक्ष्मी आंटी ने माँ को रोकते हुए कहा, ऐसा मत मारो, यह अब तुम्हारी बेटी नहीं मेरी बहू है। मैं फिर भी चुप नहीं रही और अगस्त्य से कहा, मुझे अभी इसी समय तलाक दो, चलो मेरे साथ कोर्ट और ये काम करो। मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल चुप था, जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया हो। वह मेरा हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला मैं पागल सी हो गई थी। हर जगह मेरी ही तस्वीर, मेरी ही फोटोग्राफ्स थी। मैंने उससे पूछा, ये सब क्या है? तब उसने कहा, मैं आपको 8वीं क्लास से ही प्यार करता हूँ। आप मेरा कोई टीन एज क्रश नहीं है।
आप मेरा सच्चा प्यार हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जब आप किसी और के लिए दुल्हन बनी थी तो मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। मेरे दिल में एक टीस उठी थी, पूरी रात नींद नहीं आती थी। जब आप किसी और से शादी कर रही थी मेरा दिल रो रहा था। जब वो रंजन बारात लेकर नहीं आया तो मुझे हड़प हो रही थी। आपको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखा? मैंने आपकी हर बात मानी, फिर भी आपको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखा? उसकी बातें सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था। ऐसे ही बातें रंजन भी करता था और उसने भी मुझे छोड़ दिया था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और जोर से चिल्लाने लगी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगस्त्य तो अभी सिर्फ 16 साल का लड़का था। उसने अभी तक कॉलेज भी पूरा नहीं किया था। वह तो मेरे बारे में इस तरह से कैसे सोच सकता था? मुझे लगा वह मुझे सिर्फ एक टीचर के रूप में गिफ्ट्स देता है। अगर मुझे पता होता कि उसके मन में यह सब गंदे विचार हैं तो मैं कभी उससे गिफ्ट्स नहीं लेती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अपने दिल का बोझ किसके साथ बांटूं। कोई मेरा नहीं था। मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया था। सब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? मेरी खुशियाँ कहाँ थी? मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई और खुद को लॉक कर लिया। रात हो गई थी, मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। लक्ष्मी आंटी एक दो बार आई, दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार मुझे चाबी से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। देखा तो अगस्त्य था। मैंने तुरंत ही अपना मुंह घुटनों में छुपा लिया। वह मेरे पास आकर बैठा और उसने मेरे बाजू पर हाथ रखा, जिसे मैंने झटक दिया। तभी वह मुझे कहने लगा, मेरा हाथ मत हट झटकिए ज्योति, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं इस रिश्ते को पूरे मन से निभाना चाहता हूँ। मैं खुद को एक अच्छा पति साबित करना चाहता हूँ। अगस्त्य की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने उसे सख्ती से कहा था, यहाँ से चले जाओ, लेकिन वह वहीं कहीं का बैठा रहा। उसने अपनी मेड को आवाज़ देकर खाना लाने को कहा। करीब 10 मिनट में वह खाना लेकर आ गई। अगस्त्य ने मेरे मुंह के सामने निवाला किया, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। मेरी इस हरकत पर अगस्त्य मुझ पर गुस्सा होते हुए कहने लगा, चुपचाप खाना खाइए। उसका लहजा अचानक सख्त हो गया था। उसका सख्त लहजा देखकर मैं हैरान हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था, जिसे देखकर मुझे डर लगने लगा था। मैं चुपचाप खाना खाने लगी। वह छोटे छोटे निवाले बनाकर मुझे मुंह में डाल रहा था और मैं बिना कुछ कहे खा रही थी। अब मेरी भूख खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल पा रही थी। न जाने उसे कैसे पता चला, उसने खुद ही अपना हाथ रोक लिया और खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखकर कमरे से बाहर चला गया। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी। हमारी थोड़ी बहुत बातें होती, कभी कभी बहस भी हो जाती, लेकिन बाकी सब ठीक चल रहा था। उसके घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते और वह भी मेरा बहुत ध्यान रखता था। मेरी हर छोटी बड़ी बात पूछता था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। 1 साल गुजर गया। अगस्त्य अब 18 साल का हो गया था और उसने अपना कॉलेज भी पूरा कर लिया था। मैंने उसे पेपर्स की तैयारी करवाई थी और उसने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए थे। मैं भी उसके साथ काफ़ी अटैच हो गई थी, या फिर ये कहना सही रहेगा कि मुझे उसकी आदत हो गई थी। हालांकि हमारे बीच अभी तक पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं बना था। मैं ऐसा कुछ चाहती भी नहीं थी। शायद मैं अभी तक अगस्त्य को अपना स्टूडेंट समझती थी। मैं चाहती थी कि अगस्त्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मैं भी तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं चाहती थी कि वह करे। भले ही उसके पापा का अपना बिजनेस था और आगे जाकर अगस्त्य को ही उसे संभालना था, लेकिन मैं चाहती थी कि उसका अपना नाम बने, वह खुद कुछ करे, और वो भी मेरी इस इच्छा को पूरी करना चाहता था। लेकिन पता नहीं उस रात क्यों हुआ हो गया।
वह अजीब सा लग रहा था। मैं ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर बाल बना रही थी, तभी उसने पीछे से आकर मुझे हक कर लिया। मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, शायद अपनी कोई खुशी मुझसे शेयर करना चाहता हो, मगर उसके बाद उसने जो कुछ भी किया वो नॉर्मल नहीं था, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी इस हरकत पर मेरा हाथ खुद ही उठ गया और उसे गाल पर निशान छोड़ गया। वह मेरे हाथ को थप्पड़ खाकर मुझे हैरानी से देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसकी आंखों में फैली सुर्खी देखकर मुझे बेचैनी होने लगी थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि उस पर हाथ उठाऊं, मैं बस उससे दूर रहना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगस्त्य, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती हूँ। मेरी बात अगस्त्य को बहुत बुरी लगी थी। तभी उसने तड़पते हुए कहा था, फिर कब तैयार होंगी आप? 1 साल हो गया है हमारी शादी को, आप अभी भी तैयार नहीं हैं क्या? आप अभी भी उस रंजन से प्यार करती हैं? उसके ये कहते ही मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम अगस्त्य? अपनी हद में रहो। मुझे अगस्त्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे बस में नहीं चल रहा था। मैं अगस्त्य का कुछ कर बैठती, मगर अगस्त्य को तो जैसे मेरी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। तभी वह मुझसे बड़ी डिस्टायर से बोला था, मैंने अपनी हद देख ली है। आप मेरी पत्नी हैं और मेरा हक है आप पर। उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बताओ, क्या तुम मेरी कोई जिम्मेदारी उठा सकते हो? कोई एक भी खर्चा तुम उठा सकते हो? अपने बाबा के बिना तुम मुझे उनके पैरों पर पाल रहे हो। तुम्हारे पास अपना क्या है? अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं की है तो ये क्या बताओ, ये सब क्या करने के बाद जो तुम बच्चे होंगे उनके खर्चे कौन उठा सकता है? क्या तुम उन्हें के अपने दम पर पाल सकते हो? नहीं ना? तो यहाँ से निकल जाओ। मैं उस महसूस कराना चाहती थी कि केवल शादी से सब कुछ नहीं हो जाता। उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। उसे अपने कैरियर पर फोकस करना होगा। ज़िंदगी में हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करना होता है। मैं नहीं चाहती थी कि अगस्त्य को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। मैं अगस्त्य को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे अपने करीब आने नहीं दिया था। मेरी बातें अगस्त्य को बुरी तरह से दुखी कर गई थी। तभी वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया था। मैं कमरे में बैठकर रोने लगी। उस रात के बाद से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। मेरे लिए भी यह कुछ अच्छी बात थी कि अब अगस्त्य अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहा था। उसने अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया था। 1 हफ्ता हो गया था। उस रात के बाद अगस्त्य ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा था। फिर मुझे लक्ष्मी आंटी से पता चला कि वह यूके जा रहा है अपनी पढ़ाई के लिए और 10 दिन बाद उसकी फ़्लाइट है। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। वह तो मुझे अपनी हर छोटी छोटी बात बताता था, लेकिन इस बार उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। यह कैसे हो सकता था? मुझे लगा कि शायद आंटी मुझसे मजाक कर रही, वह मेरे बिना नहीं रह सकता, तो फिर वह यूके कैसे जा सकता है? मैंने आंटी की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैंने अपने कमरे की ड्रॉअर में उसका वीज़ा देखा और साथ ही उसकी टिकटें भी पड़ी हुई थी। मैं बहुत बेचैन हो गई। वह अब कमरे में भी नहीं आता था। वह सिर्फ कपड़े बदलने और फ्रेश होने के लिए आता था। अगस्त्य के जाने का सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मन अचानक से परेशान हो गया था। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि जब आपको प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला कोई आपके जीवन से अचानक गायब हो जाता है तो वह कितना दर्दनाक होता है। किसी को खोने से ज़्यादा दुख तब होता है जब एक इंसान बिना किसी स्वार्थ के आपको प्यार दे, अपनी हर बात आपसे शेयर करे, लेकिन एक छोटी सी गलती पर वह आपको नज़रअंदाज करने लगे। यह सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है।
इंसान बुरी तरह टूट जाता है। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर मैं अगस्त्य को बताना चाहती थी। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं ना चाहते हुए भी अगस्त्य के बारे में सोच रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं अचानक बिस्तर से उठ खड़ी हो गई। अगस्त्य रात के 3 बजे कमरे में आया और अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर वो वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था, बिना मेरी तरफ एक नज़र डाले। तभी मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उससे पूछने लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। यह सब क्यों कर रहे हो? अगस्त्य, तुम बाहर जा रहे हो। मेरी बात सुनकर अगस्त्य ने मुझसे बहुत सख्त लहजे में कहा था। यही तो आप चाहती थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैं उसे रोकना भी चाहती थी, मगर मैं खामोश खड़ी थी। तभी वह मुझसे कहने लगा, आपने मुझसे सच में कहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ वही सच है और वही जिंदगी, मगर नहीं ज्योति, यह सब कुछ तो एक धोखा है। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, मुझे कामयाब होना है। प्यार मोहब्बत तो ज़िंदगी में हर सफल व्यक्ति को मिल ही जाता है, मगर सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। वह इतना कहकर वहाँ से चला गया और मैं हैरान परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या अगस्त्य में मुझे सारे रिश्ते तोड़कर गया था, या फिर उसे समझ आ गई थी कि उसने जो कदम उठाया था वह सिर्फ एक जज्बाती कदम था और कुछ भी नहीं। अगस्त्य तो चला गया था, मगर मेरी ज़िंदगी नर्क बन चुकी थी और अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाने वाली भी मैं ही थी। मेरी सोच मुझे दिन ब दिन रात डसती रहती थी। मैं लोगों में रहकर भी खुद को अकेला महसूस कर रही थी। मेरे दिन और रात न जाने कैसे कट रहे थे। मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं था, बस मैं जी रही थी। कभी मैं अपनी अकेलेपन से बोर हो जाती तो अपने माता पिता के घर चली जाती, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत अधूरी सी हूँ। ऐसे ही मेरे जीवन के 10 साल गुजर चुके थे। रंजन ने मुझे बुरी तरह से तबाह बर्बाद करके चला गया था और आधी जिंदगी अगस्त्य से शादी करके बर्बाद हुई थी। अगस्त्य ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह एक हार्ट सर्जन बन चुका था। वह वहीं यूके में ही जॉब कर रहा था और उसने अपना अच्छा खासा नाम भी बना लिया था। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई थी। उसका ड्रेसिंग सेंस, बोलने का तरीका, सब कुछ बदल गया था। वह कभी कभी लक्ष्मी आंटी को कॉल करता था। वीडियो कॉल पर मैं उसे देख लिया करती थी। वह अब और भी खूबसूरत हो गया था। उसके नाक नक्शे बेहद प्यारे हो गए थे। उसके पापा उसे 1.5 साल से वापस आने के लिए कह रहे थे, लेकिन वह उनकी बात को नज़रअंदाज कर देता था। अब लक्ष्मी आंटी की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी थी। डॉक्टर ने उनके हार्ट की सर्जरी की सलाह दी थी और वह ये सर्जरी अपने बेटे अगस्त्य से ही करवाना चाहती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अगस्त्य को मनाकर वापस बुलाऊं। उनकी हालत देखकर मैंने उसे कॉल मिलाई, लेकिन गलती से वीडियो कॉल लग गई। वो कॉल लक्ष्मी आंटी के मोबाइल से हो रही थी। जो मैंने उसके बाद देखा वो मेरे दिमाग में भी नहीं था। अगस्त्य के घर में 2 बच्चे थे और उनमें से एक बच्चे ने वह कॉल उठा ली थी। मैंने जैसे ही अगस्त्य के बारे में पूछा तो वह बच्चा मुझसे कहने लगा, पापा अंशु के साथ खेल रहे हैं। अगस्त्य ने वहाँ से जाकर दूसरी शादी कर ली थी और मैं पागलों की तरह 10 साल का इंतज़ार कर रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और उसे सिर्फ लक्ष्मी आंटी की तबीयत के बारे में बताकर तुरंत फ़ोन काट दिया। वीडियो कॉल कट करते ही मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। क्या वो मेरे साथ यह सब कुछ कर सकता था? वो तो मुझसे प्यार करता था ना।
क्या अगस्त्य भी रंजन की तरह ही निकला? क्या अगस्त्य ने भी मुझे धोखा दिया? क्या मैं हर किसी के साथ यह डिजर्व करती हूँ? क्या मैं खुद ही बुरी हूँ? उस दिन रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरी सांसें तक रुक रही थी, लेकिन अब मैंने सोच ही लिया था कि मैं कभी किसी के लिए नहीं रहूँगी। अब खुद को मजबूत बनाऊंगी। अगस्त्य के जाने के बाद मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब मैं चाहती थी कि मैं नौकरी करूं और अपने हर खर्चे को खुद के उठाऊं। मैंने सोच लिया था कि अब मैं किसी की कोई उम्मीद नहीं रखूंगी और अगस्त्य को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। यह सोचते सोचते और रोते रोते रात को मैं सो गई। सुबह उठी तो घर में अलग ही माहौल था। सभी अगस्त्य के घर आने पर बहुत खुश थे और लक्ष्मी आंटी तो जैसे अपनी सारी तकलीफ़ें भूल चुकी थी। मेरे माँ बाप बाबा भी आ गए थे। वे भी अपने दामाद को वापसी और उसकी सफलता पर बहुत खुश थे। अगली सुबह ही अगस्त्य घर वापस आ गया था, लेकिन मैं उसके स्वागत के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आई। वो अपने साथ अपने परिवार को भी लाया था, जिसमें एक बहुत सी प्यारी सी बच्ची और सुंदर सा लड़का भी था। शायद उसकी माँ नहीं आई थी। ये बात मुझे घर की नौकरानी ने बताई, क्योंकि मैं अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मैंने उससे पूछा भी कि क्या किसी ने मेरा जिक्र किया, तो उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं कहा। अब रात के खाने का समय हो गया था और मुझे बुलाने कोई नहीं आया था। मैं खुद ही खाने की टेबल पर चली गई। सब अपनी बातों में मस्त थे। अगर अगस्त्य ने भी बस हाल चाल पूछा और आराम से अपना खाना खाने लगा। यह सब देखकर मुझे रोना भी तो बहुत आया, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया। वे बच्चे भी मुझे जहर जैसे लग रहे थे। अगस्त्य इतना सामान्य रिएक्ट कर रहा था, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अपना खाना आधा छोड़कर जाने लगी, तभी अगस्त्य ने मुझे रोक लिया। ज्योति, खाना पूरा ख़त्म करके जाएं, ऐसा प्लेट में खाना नहीं छोड़ते। मैंने उसकी बात को अनसुना करके अपने कमरे में चली गई। उसी समय वो बच्ची मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मम्मी, ऐसा खाना छोड़ने से नाराज़ नहीं होते। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ, छोटा सा हाथ रखा और मुझे खींचकर साथ चलने को कहने लगी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ से हटा दिया और उसे गुस्से से कहा, तुम जाओ अपने पापा के पास, मुझे नहीं खाना खाना। लेकिन वो भी बहुत जिद्दी थी, मुझे अपने साथ लेकर ही मानी। जब मैं नीचे आई भी तो वहीं बैठे थे, लेकिन सब ने खाना खा लिया था। मेरा खाना प्लेट में वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और खाना खाने लगी। अगस्त्य लगातार मुझे ही देखे जा रहा था। क्या चल रहा था आजकल आपकी लाइफ में? अगस्त्य का यह सवाल मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैं भी चुप रही थी। मगर अगस्त्य बार बार मुझे बात करने पर उकसा रहा था। तभी मैंने गुस्से में उससे कहा, तुम अपने काम से काम रखो, अपनी फैमिली पर ध्यान दो जो तुम में लेकर आए हो। मेरी बात सुनकर अगस्त्य नरम लहजे में मुझसे कहने लगा, ज्योति, तमीज़ से बात करें, बच्चे बैठे हुए हैं सामने। हाँ तो क्या करूं, तुम्हारे बच्चे हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपने बच्चे को अपने तक ही सीमित रखो और मुझसे दूर रहो। मेरी जान छोड़ दो, तलाक दे दो मुझे और अपने इन बच्चों को भी मुझसे दूर रखो। मैं यह सब बोलकर डाइनिंग रूम से बाहर चली गई थी और घर में भी बाहर आ गई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था और खुद पर गुस्सा भी कि मैं अपनी ज़िंदगी बस एक ऐसी शख्स के लिए बर्बाद कर जो मेरा कभी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं रोते हुए कहाँ जा रही थी। तभी अगस्त्य भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया। मैं जल्दी जल्दी चल रही थी जब उसने मेरा हाथ जोर से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रही हो आप अंदर? सबके सामने आपको जरा भी अकल नहीं है। अभी भी अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, क्या सोच
रहे होंगे। वो अगस्त्य को भी अपने बच्चों की परवाह, यह सोचकर ही मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तभी मैंने सख्त लहजे में कहा था, जो भी सोचे, तुम्हारे बच्चे हैं, मुझे परवाह नहीं है। मेरा मन कर रहा था जैसे मैं अगस्त्य को मार डालूं। ज्योति, घर चलो, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं। अगस्त्य ने यह बोलकर मेरा हाथ जोर से खींचा और मुझे अंदर के लिए ले जाने लगा। वह मुझे कमरे में ले जाकर बेड पर धक्का देकर गिरा दिया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। यह क्या तरीका है अगस्त्य? मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करो। मैं जितना अगस्त्य से गुस्से में बात कर रही थी, अगस्त्य उतना ही नरमी से मेरे साथ पेश आ रहा था। तभी वह मुझे समझाते हुए कहने लगा, मुझे पता है ज्योति, आप मेरी नौकरानी नहीं हैं और ना ही मैं आपको कभी नौकरानी बना सकता हूँ। मैं हमेशा से आपसे प्यार करता हूँ और आप हमेशा उस प्यार को गलत फ़ायदा उठाती हैं। अगस्त्य के इस इल्ज़ाम पर मैं हैरान रह गई थी। तभी मैंने कहा था, हाँ, मुझे भी अब पता चल गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ये जो 2 बच्चे लेकर आए हो न, यही तो हैं तुम्हारे प्यार का सबूत। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कह रहा था, क्या कहना चाहती हो आप? मैंने भी जहर लहजे में उससे बात कर रहा था। तुमने बिना मेरी ही परिवार बना लिया, शादी कर ली, बच्चे भी कर लिया और मैं अभी तक यहीं के यहीं हूँ। आज मुझे अगस्त्य से बहुत सारी शिकायतें थी। बिना सोचे समझे मैं यह सब बोल रही थी। शायद मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। मैं उसे वो हर बात बता देना चाहती थी कि मैं उसके बिना कितना वक्त गुजार चुकी थी। पूरी पूरी रात सो नहीं सकती थी। अगर वो मुझसे इतना प्यार करता था तो मुझे रोता हुआ छोड़कर क्यों चला गया? मेरी बात से अगस्त्य भी परेशान हो चुका था। तभी मुझे कहने लगा, मैं जानता हूँ ज्योति, मैंने गलत किया, लेकिन मुझे तुम्हारी वो बातें बहुत बुरी लगी थी जब तुमने मुझे ठुकराया था। क्या मैं ये डिज़र्व करता था? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं समक्ष नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा प्यार डिज़र्व करता था। मैं तुमसे प्यार करता था। तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे तोड़ दिया था। फिर भी मैं यह सब कैसे किया मुझे पता है। तुमने इन 10 सालों में बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। जितना तुम तड़पती हो उससे कहीं ज़्यादा मैं तड़पता हूँ। तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती थी, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पागल था। और ये मेरे बच्चे नहीं हैं ज्योति, ये मेरे दोस्त के बच्चे हैं। उनकी मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से ये मेरे साथ रह रहे हैं। 3 साल हो गए हैं इनको मेरे साथ रहते हुए। इनकी सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई है। अगस्त्य की बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। 10 साल की दूरी 10 मिनट में नहीं पार हो सकती थी। तभी मैंने कहा था, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। मुझे पता है अभी कुछ ही दिनों में इनकी मम्मी यहाँ पर आ जाएगी और तब तुम मुझे छोड़ दोगे। मेरी बात सुनकर अगस्त्य ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मुझे उन बच्चों के माता पिता की फ़ोटो दिखाने लगा। वह देखकर मुझे यकीन हो चुका था और इस तरह हमारी सुलह हो गई और हमने उस रात वह सारी हदें पार कर दिए जो इतने सालों से एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। अब हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे थे। अंशु और सिद्धार्थ उन्हीं के बच्चे के हैं जो अगस्त्य के साथ आए हुए थे। आज उनकी 6ठी क्लास का रिजल्ट भी आ गया था और हमारी अपनी बेटी की भी थी। और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और आपको बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे अगस्त्य मिला है। किस्मत में जो होता है वही मिलता है। रंजन मेरी किस्मत में नहीं था, इसीलिए मैं अगस्त्य से मिली। भले ही वो मुझसे उम्र में छोटा था, लेकिन उसने मुझे हमेशा साथ दिया और मेरी हर इच्छा पूरी की। मेरे साथ हमेशा अच्छे से रहा। भगवान हर लड़की को अगस्त्य जैसा पति दे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल मीमा राय स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आप